इधर भक्त प्रहलाद को आज भगवान हरि ने नरसिंह रूप के आज भगवान विष्णु ने आज भक्त और दर्शन दर्शन देने के बाद में क्या हुआ? इधर श्री हरिहर गंगा जी के किनारे व्यास पुत्र सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। कहने लगे इधर भगवान नारायण ने आज जैसे हिरण्यकश्यप का वध किया है, जब से ये होली मनाई जाती है, और इधर बताया जाता है प्रमाण मिला है हरदोई के जिले के आगे कुछ दूरी पर 26 किलोमीटर दूरी पर एक बड़ा सुंदर नगर पड़ता है बलकराम। भैया नरेश बलकराम है, उसी में भक्त प्रहलाद आज वहीं के राजा बने और उनके पुत्र हुए। भक्त प्रहलाद के पुत्र हुए राजा बहरोचन, क्योंकि हिरण्यकश्यप के पुत्र थे भक्त प्रहलाद, और प्रहलाद के पुत्र हुए राजा बहरोचन। बहरोचन बड़े सुंदर राजा है। आज बलकराम में राजा बहरोचन राज कर रहे हैं। लेकिन भैया नरेश बड़े सुंदर राजा है, लेकिन भगवान ने इन्हें सब कुछ दिया, पर भगवान ने इन्हें कोई संतान नहीं दी। और संतान बगैर संतान का इंसान सूरज भैया ऐसा होता है, जिसके संतान नहीं होती वो नरक का दोषी होता है इंसान। जिधर से लोग निकलते हैं उधर की महिलाएं गाली देती हैं, कहती है देख निर्वंशी राजा जा रहा है। जिधर से रानी निकलती है स्त्रियां मुंह में पल्लू लगा के कहती देखे बाज जा रही है। लोग ताना मारते, लेकिन भैया ताना किसी को नहीं मारना चाहिए, क्योंकि क्यों सुख दुख का जोड़ा है हमेशा। आज दुख है तो कल सुख है, और सुख है तो दुख है। भगवान की माया है, छाया है, बिल्कुल सही। इसीलिए किसी को हंसना नहीं चाहिए देख करके। अगर आज उसके है कल हमसे भी है। आज राजा बहरोचन को यही चिंता खाई जा रही है कि है पिता परमेश्वर तुमने सब कुछ हमें दिया, लेकिन कहीं तुम एक संतान मुझे दे देते तो मेरा जो निर्वंशी वाला नाम है वो कलंक मिट जाता। भले ही एक पुत्री दे दे, भले कि एक पुत्र दे दे, पर मेरा निर्वंशी से नाम मिट जाए। और भगवान की माया ऐसी है भैया, जिसके घर में संतान है वो भी दुखी है, और जिसके घर में संतान नहीं है वो भी दुखी है। बताया गया है कि आजकल संसार में कोई न सुखी है, और किसी न किसी बात पर हम कोई दुखी है। अरे आजकल संसार में कोई न सुखी है, और किसी न किसी बात पर है दुखी है। और कोई दुखी संतान से, कोई संतान से, कोई दुखी संतान से, कोई संतान से। अरे सबकी किस्मत में वो हरि में लिखी है, अरे किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है। कहा गया है जिसके संतान है वो भी दुखी है, और जिसके संतान है वो भी दुखी है। संसार में देखा जाए तो आज तक कोई सुखी है नहीं,
पैसे वाले से पूछो क्या तुम सुखी हो, पैसा वाला भी कहेगा हाँ भगवान ने धन दौलत दिया, सब कुछ दिया, लेकिन कहीं मुझे एक पुत्री दे देता हो, संतान में दुखी। और जिसके संतान है वो भी इंसान दुखी, कहता है कहीं भगवान कहीं लॉटरी लग जाए, धन दौलत मिल जाए, कोई ढंग से दुखी, कोई पुत्र कोई संतान। आजकल इंसान देखा जाए तो कोई हर कोई ना कोई बात के कारण दुखी अवश्य है। एक बार राजा भैरवचंद अपनी रानी के पास बैठे हैं और कहने लगे मैं जिधर से जाता हूँ उधर के लोग देखकर मुझे ताना मारते हैं और हंसी उड़ाते हैं, और लोग कहते हैं कि देख वंशी जा रहा है, आज ये तो मेरे राज में घाटा होगा, और या कोई ना कोई नुकसान होगा। और जिधर से प्रिय तुम जाती हो उधर की महिलाएं देखकर मुंह मोड़ लेती हैं, कहती हैं देखो बात जा रही है। और समझा के आज बोले हैं राजा भैरवचंद अपनी पत्नी से दिन तक संतान न हुई, दुनिया ये हंसी उड़ाती है, और आप निर्वंशी कहाते हो ये खुशियाँ आज कहाते हैं। आज राजा भैरवचंद कहने लगे इतने दिन तक संतान हुई, दुनिया ये हंसी उड़ाती है, अरे आप निर्वंशी कहाते हो ये खुशियाँ आज कहाते हैं। ये कितना बड़ी पितासी है, नर को नरजीव बनाती है, पुरता पुरता चलाती है, राजा भैरवचंद कहने लगे और आगे समझा के बोले हैं क्या लीला है नारायण की, जो सब सुख किसी बनाते कहीं पाप दुखी है, बेटा से कहीं दुख दुखी है, आज समझा के राजा भैरवचंद कहने लगे मैं जिधर से जाता हूँ उधर के लोग देखकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। रानी कहने लगी स्वामी दुख तो हमें, लेकिन हम क्या करें, अरे शुक्रिया ना देना या देना तो परमेश्वर की महिमा है। एक हम ही नहीं ऐसे हैं संसार में, पता नहीं कितने बेचारे निर्वंशी हैं जिनके घर में कोई संतान नहीं है। और बोली है रानी इतने दिन तक संतान न हुई, दुनिया ये हंसी उड़ाती है, और आप निर्वंशी कहते हो ये दुखिया बाज कहती है। और स्वामी ये चिंता बड़ी पितासी है, नर को नर जीव बनाती है, मुर्दा को चिता जलाती है, चिंता दूर के को खाती है। स्वामी शुक्रिया न देना, ये तो परम पिता परमेश्वर की इच्छा है, और ऐसा करो स्वामी आप मेरी बात सुनो। ये चिंता जो ऐसी होती है, जो चिंता पूरे शरीर
को जला करके राख कर देती है, खोखला कर देती है। और इसलिए संसार में देखा जाए तो कोई न कोई बात पे दुखी तो इंसान है। आज राजा बहलोचन की जब कोई चिंता समाधान हो नहीं हुई, तब राजा बहलोचन ने मन ही मन में एक प्रण कर लिया कि अब हम संसार में जीवित नहीं रहेंगे, अब हम अपनी आत्महत्या करेंगे, अब इस संसार में हम नहीं रहेंगे। अरे जिधर से निकलता उधर के लोग देख कर मेरा मजाक उड़ाते हैं, इससे अच्छा तो मर जाना ही चाहिए। आज राजा बहलोचन ने मरने का प्रण कर लिया। जब राजा बहलोचन ने मरने का प्रण किया है, तो राजा बहलोचन आज मन में सोचने लगे आत्महत्या हम करें तो कैसे करें। अगर हम कहीं आग में कूद कर आत्महत्या करें तो कैसा रहेगा, क्योंकि फांसी लगाएंगे तब भी दर्द होगा, जहर खाएंगे तब भी दर्द होगा। इससे अच्छा है कि मैं अपनी आत्महत्या कर लूं आग में कूद करके। लेकिन यहाँ करूं, यहाँ अगर आत्महत्या करूंगा तो लोग बचा लेंगे। राजा बहलोचन ने किया क्या, बलकराम के दक्षिण शहर में पहुंचे और जाकर के एक घनघोर जंगल में जब पहुंचे हैं, तो राजा बहलोचन ने जिंदा में अपनी चिता बनाई। जब एक चिता बनाई है, लकड़ियां इकट्ठा करके जंगल से जिंदा में अपनी चिता बनाई और मन में सोचते हैं अब तो हम अपनी आत्महत्या करेंगे। राजा बहलोचन ने जो अपनी चिता बनाई और जैसे चिता बना के तैयार की, उस चिता में आग लगाई और जैसे ही राजा बहलोचन ने उस चिता में आग लगाई तो कूदना चाहा, तो वहाँ एक संत का आगमन हुआ। बोलिए शंकर भगवान की। आज जाकर के वो संत ने राजा बहलोचन की कलाई पकड़ ली। कहने राजन, आप अपनी आत्महत्या क्यों करना चाहते हैं? अरे सुंदर, भगवान ने हाथ पाए तुम्हें दिए, एक राजा हो तब भी अपनी आत्महत्या क्यों करना चाहते हैं? राजा बहलोचन रोने लगे, कहने लगे ऋषिवर शायद तुम्हें पता नहीं है, भगवान ने सब कुछ हमें दिया पर हमें भगवान ने कोई संतान नहीं दी, इसलिए हम अपनी आत्महत्या करना चाहते हैं। तो संत भगवान ने जवाब दिया है, राजन क्या पागल हो गए हो? अरे 84 लाख योनियां प्राप्त करने के बाद में ये एक बार मानव का चोला मिलता है, तब हम तो पूर्व जन्म में कोई अच्छे कर्म करते हैं तब, और तो अपनी आत्महत्या करना चाहते हो। ये चोला बार बार नहीं मिलेगा जिसे तुम नष्ट करना चाहते हो। तो राजा बहलोचन बेचारे कहने लगे, जो कलंकी नाम तो मिट जाए, जिस नाम से कलंक रुद्रवंशी हूँ, जिधर के लोग देखते हैं मेरा हंसी उड़ाते हैं। तो राजा बहलोचन आज कहने लगे, बाबा जी मैं जिंदा नहीं रहूंगा, मैं अपनी आत्महत्या अवश्य करूंगा। तो आज जब राजा बहलोचन ने नहीं माना, तो वही संत भगवान कहने लगे, आपको पुत्र चाहिए? कहने लगे हाँ। कहने लगे ठीक है, अगर पुत्र चाहिए तो सुनो, मैं जो काम कहूँ वो काम करो। आज वही संत भगवान ने अपनी माया से एक फल मंगाया और कहने लगे, जाओ राजा बहलोचन ये फल लो और जाकर के तुम अपनी पत्नी को खिला देना, आपकी पत्नी गर्भवती हो जाएगी और आपके घर में पुत्र की प्राप्ति होगी। तो राजा बहलोचन मन में सोचते लाग, अगर संसार में यहाँ इससे अगर फलते पुत्र होएगा तो इस संसार में इंसान के का काम हो, इंसान का लिए बनाएगा भैया। राजा बहलोचन कहने लगे, बाबा जी आप मुझसे झूठ बोले हो, क्योंकि आप मुझे बहकाना चाहते हो इसलिए कि हम इन्हें फल देते, राजा आत्महत्या न करें। संत भगवान कहने लगे, संत की वाणी कभी गलत नहीं होती, संत कभी झूठ नहीं बोलता, यकीन करो।
अगर आपके घर में पुत्र ना हो तो दोबारा आत्महत्या कर लेना। आज राजा भैरोचन वो फल लिया और फल लेकर जब आगे बढ़े तो संत भगवान ने जवाब दिया, एक बात सुनो राजा, अगर इस फल में थोड़ी सी हवा लग जाएगी तो ये फल काम नहीं करेगा। इस फल में हवा ना लग पाए और हवा ना लग पाए और अपनी पत्नी को जाकर खिला देना। चलन दे भैया, इससे कहा है। संत भगवान कहने लगे राजा भैरोचन, जाओ ये फल ले जाओ, लेकिन इस फल में थोड़ी सी हवा ना लग पाए, अगर हवा लग गई तो ये फल जो है वो काम नहीं करेगा। राजा भैरोचन बेचारे फल लेकर आगे बढ़े और जैसे फल लेकर आगे बढ़े भगवान की ऐसी माया हुई, अचानक आंधी का झोंका आ गया। अब राजा भैरोचन वो फल इधर छुपा रहे हैं, इस बगल में छुपाए तो उस पार हवा चले लगे, इस बगल में छुपाए तो उस पार हवा लगे। और हवा कहाँ मानने वाली, हवा थोड़ी लगे तो लगे, ज्यादा लगे तो लगे। आज राजा भैरोचन बेचारे इतने पुत्र के भूखे थे, कहने लगे तो इसमें हवा लग जाएगी इस फल में और मेरे यहाँ पुत्र भी नहीं हो पाएगा। आज राजा भैरोचन बेचारे पुत्र के इतने भूखे प्यासे थे, पुत्र पाने के लिए राजा भैरोचन वो फल खुद अपना या भैया खा दे। और शायद कहा कहे जो जो फल ऐसो जो खाए दोनों पछताए और जो ना खाए दोनों पछताए। अब राजा भैरोचन ने जो वो फल खा लिया और आकर के दरबार में पहुंच गए, लेकिन किसी को बताया नहीं, अपनी पत्नी को भी नहीं बताया। धीरे धीरे समय बीतता गया, 1 महीना बीता, 2 महीने बीते, 3 महीने बीते, 4 महीने बीते, 5 महीने बीते, जैसे 6 महीना 6वां महीना लगा तो राजा का पेट भरने लगा। अब राजा भैरोचन का भैया पेट भरने लगा तो लोग नाते रिश्तेदारी हित देवारी दोस्त राजा भैरोचन को देखते आने लगे, कहने लगे आप क्या लग रही है कोई बीमारी पेट में हो गई, लेकिन आपके ये पेट क्यों भर रहा है। लेकिन राजा भैरोचन बेचारे क्या करें, हर बात मान देते हैं, कहते हैं लगता है मैं अब बचूंगा नहीं, मेरे शरीर में कोई बीमारी बन गई है। यही बात मान देते हैं, किसी से ये बोल देते हैं कि लगता है पेट में मेरे कोई बीमारी है। लेकिन राजा भैरोचन ने अपने पत्नी को भी नहीं बताया। जब धीरे धीरे आज 2 महीने और गुजरे, जैसे ही 9वां महीना लगा है, अब राजा भैरोचन को पीड़ा होने लगी। अब राजा भैरोचन को पीड़ा होने लगा। अब जब दर्द होने लगा, जब ज्यादा दर्द नहीं बर्दाश्त हुआ तो आज राजा मन में सोचने लगे अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब हम कैसे अपने प्राण बचाएं, अब ये पीड़ा हमसे बर्दाश्त नहीं होती। अब भैया नरेश, अब राजा भैरोचन बेचारे वो फल खाए पड़े हैं, ना वो उगला जाए और ना लीला जाए, बीच में अटका है। आज राजा भैरोचन ने किया फिर वही जंगल में पहुंचे जहाँ पे आत्महत्या करने गए थे। फिर वही हेलो बंद कर दो ना, बंद ना हो, हेलो बंद हो गए।